आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने देखा था समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 23 जो हमें बताता है प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। चैप्टर 23 प्ली बार्गेनिंग। क्या होता है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट? तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस से लेते हैं केस का, चार्जेस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज्ड पर्सन, कौन? एक्यूज्ड पर्सन, अगर हमारे एक्यूज्ड पर्सन ये बोल दे कि मैं अपना गिल्ट प्लीड करता हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं, जो मैंने क्राइम किया है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी पनिशमेंट कम होने के चांसेस हो जाते हैं। चांसेस क्या ही हो जाते हैं? होती ही है इसकी पनिशमेंट कम। तो प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन विक्टिम को कहता है कि मैं अपना जो है गिल्ट उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इससे मेरी जो है वो पनिशमेंट कम हो जाए। आपको जो भी लॉस हुआ है, आपको जो भी केस की चार्जेस लगी है, वो मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे को पनिशमेंट मिलेगी मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी पनिशमेंट जो है थोड़ी सी कम हो जाए, तो इसीलिए मैं अपने गिल्ट को जो है वो एक्सेप्ट करना हूं, उसको मान रहा हूं। तो यही है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब जो हमारे सेक्शंस है, सेक्शंस हमने देख लिया था 298 तक, तो ये हमें 300 तक गिवन है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। तो इन सेक्शंस में यही बताया गया है, कुछ सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जहां पर प्ली बार्गेनिंग नहीं लगेगा, मतलब उन सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन एक्यूज्ड पर्सन के पास नहीं होगा। फिर हमें बताया गया है प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, मतलब कोई पर्सन अगर प्ली बार्गेनिंग का राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, किसके पास क्या पावर रहेगी। तो यही सारा चीजें हमें बताई गई है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। तो प्ली बार्गेनिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है, जहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, हाँ ये ऑफेंस मैंने ही किया है, और इस इंटेंशन से करता है कि उसकी पनिशमेंट जो है वो कुछ कम हो जाए। और वो ऐसा तब करता है जब वो पूरे अपने होशो आवाज में हो। ऐसे नहीं है कि उसको किसी ने बोल दिया कि अपना गिल्ट मान ले, ऐसा नहीं है। उसे सब पता है कि इसकी इस क्राइम की क्या पनिशमेंट है, वो अपने साउंड माइंड में ही ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन 299 क्या कहता है? सेक्शन 299 बोलता है जब भी कोई केस आता है, तो केस कैसा हो सकता है? एफआईआर वाला भी हो सकता है, जहां पे पुलिस के पास एफआईआर आती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, फाइनली मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, या फिर कंप्लेंट पे भी आ सकता है, इंफॉर्मेशन पे भी आ सकता है, या सुओ मोटो भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं केस का, तो हमारे चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। भाई एक्यूज्ड ने जो है ये ऑफेंस किया है, इस टाइप का इसने ऑफेंस किया है, ये इसके ऊपर एक्यूजेशन लगी है। तो इस सिचुएशन में अब एक्यूज्ड पर्सन जो है क्या करेगा? अपने को प्लीड गिल्टी करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन कौन से सिचुएशन में? जब ऑफेंस इस टाइप का है, जहां पर पनिशमेंट कैसी है, या तो डेथ पेनल्टी की है, मतलब बड़े वाले ऑफेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर ऐसा ऑफेंस है जहां पर हमारी पनिशमेंट 7 ईयर्स से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है? ऑफेंस काफी हीनस टाइप का है, क्योंकि पनिशमेंट इतनी हीनस है। तो इस सिचुएशन में हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या सिचुएशन है? जब हमारा क्राइम हो रहा है विमेन के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। विमेन एंड चाइल्ड कितने वल्नरेबल पार्ट है हमारी सोसाइटी का,
तो ऐसे लोगों के साथ अगर क्राइम हो रहा है तो इस सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर अगर किसी तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है तो भी हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट होल्ड नहीं करेगा। अब ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन हमें बताएगी कि किस तरीके की कंडीशंस को हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मानेंगे। ठीक है, तो ये 6 सिचुएशन है जहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। 9 अब हम देखते हैं 290। तो 289 में हमें बताया गया उन सिचुएशन के बारे में जब प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। 290 हमें बताता है एप्लीकेशन के बारे में। कौन करेगा ये एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग के लिए? एक्यूज्ड पर्सन। कौन करेगा? एक्यूज्ड पर्सन। अब एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट के पास जो है वो अप्लाई करेगा। कब करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो जैसे ही हमारे चार्जेस फ्रेम हो गए उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? एक्यूज्ड पर्सन को अपनी एप्लीकेशन लगानी है। किस लिए? कि मैं इस ऑफेंस के लिए प्ली बार्गेनिंग का राइट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, इस ऑफेंस के लिए मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की बात हमारा जो है एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट को कहेगा। अब हमारे कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट जो है इसको बुलाएंगे। किस किस को बुलाएंगे? एक्यूज को बुलाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाएंगे, विक्टिम को बुलाएंगे, डेट फिक्स करेंगे कि इस दिन पर आ जाओ। अब ये सारे बंदे वहां पर आ जाएंगे और हमारे जो है कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को इन कैमरा क्या करेंगे? एग्जामिन। मतलब एक्यूज्ड पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे कोर्ट जो है वो तीनों पार्टीज को कोर्ट बुलाएंगे, हमारे जो भी मजिस्ट्रेट है या जज है वो बुलाएंगे और एक्यूज्ड पर्सन को एग्जामिन करेंगे। क्या एग्जामिन करेंगे? कि ये जो है अपना गिल्ट मानना चाहता है, ये किसी प्रेशर के अंडर तो नहीं आ रखा कि जिससे ये अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है, या किसी तरीके की इसको किसी ने इंड्यूसमेंट तो नहीं किया, थ्रेट तो नहीं किया जो ये अपना गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज जो है हमारे कोर्ट देखेंगे। तो इसलिए ये प्रोसीडिंग्स क्या होगी? इन कैमरा, मतलब क्लोज रूम में। फर्दर एक्यूज पर्सन जहां अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो हो सकता है उससे किसी तरीके की हेजिटेशन हो क्योंकि वो अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए ये प्रोसीडिंग्स कहाँ होती है हमारी? इन कैमरा। इन कैमरा, बंद कैमरे में। तो अब हमारे जो जज है, मजिस्ट्रेट है, वो एनालाइज करे इस एक्यूज्ड पर्सन को कि ये जो प्ली बार्गेनिंग कर रहा है वो वॉलंटरी कर रहा है, ना कि आउट ऑफ एनी आईटीपी, मतलब इंड्यूसमेंट, थ्रेट, किसी तरीके का उसको जो है पनिशमेंट वगैरह का कुछ डर लग रहा है, प्रॉमिस वगैरह का कुछ डर लग रहा है, कुछ तरीके का प्रेशर में आके नहीं कर रहा, वॉलंटरी कर रहा है, आउट ऑफ फ्री विल कर रहा है। तो इस चीज का एनालाइज, इस तरीके का एग्जामिनेशन हमारे जज करेंगे एक्यूज्ड पर्सन का। तो अब इस एग्जामिनेशन के आगे, इस एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हमारे जज को लगता है कि ये वॉलंटरी है, क्या है? वॉलंटरी, वॉलंटरी ये प्ली बार्गेनिंग करना चाह रहा है, तो वो हमारे जज आगे क्या करवा देंगे? इन सबको मीट करवाएंगे जिससे कि म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन हो सके, डिस्पोजिशन हो सके। भाई देख लो, आपस में जो भी तुम्हारा है डिसाइड कर लो, दोनों पार्टी वॉलंटरी डिसाइड कर लो कि इस पर्सन को क्या चाहिए, वो आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते, और आपको क्या चाहिए आप सामने वाली पार्टी को बता दो कितना कंपनसेशन चाहिए और कैसे जो है आगे प्रोसीड करना है, आपस में डिसाइड कर लो, म्यूचुअली डिसाइड कर लो, म्यूचुअली सेटिस्फाइड हो जाओ। लेकिन अगर ये वॉलंटरी नहीं है, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं ये पर्सन जो है वॉलंटरीली प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा रहा था, या आउट ऑफ प्रेशर कर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? फिर से हमारी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। कहां से?
वहीं से जहां पर एक्यूज पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई थी उससे पहले वाले स्टेप पर पहुंच जाएगी और आगे का ट्रायल नॉर्मली कंटिन्यू करेगा। ये बात बताइए हमारे सेक्शन 290 में। यस, नेक्स्ट सेक्शन है 291 जो बात करता है गाइडलाइंस के बारे में। और ये गाइडलाइंस किस लिए दी गई है हमें? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए, एमएसडी के लिए। यस, हम कहां तक आ गए थे? दोनों पार्टीज का क्या चल रहा था? म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन चल रहा था, आपस में बात चल रही थी कि कितना कॉम्पनसेशन देना है, कितना कॉम्पनसेशन नहीं देना। तो ये गाइडलाइंस क्या कहती है? ये गाइडलाइंस बोलती है, एक तो हम देखेंगे कि केस कैसा था, एफआईआर वाला था, मतलब पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसके बाद कोर्ट के पास केस किया था, या सीधा का सीधा ही कोर्ट के पास केस आया था। तो अगर एफआईआर हुई थी तो उस केस में अगर कॉग्निजेंस लिया गया था कोर्ट के द्वारा, तो वो 3 पार्टीज को अपने सामने बुलाएगा। कौन कौन? विक्टिम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज्ड एंड वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी। पहले 3 पार्टीज बोल दी, तो विक्टिम और प्रोसिक्यूटर में ऑप्शन होता है किसी को भी बुला लो। तो विक्टिम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में से कोई भी आ जाएगा, एक्यूज आएगा और पब्लिक ऑफिसर आएगा, पुलिस ऑफिसर आएगा जिसने क्या किया था? इन्वेस्टिगेशन किया था। अगर कंप्लेंट का केस है तो कौन आएगा? विक्टिम या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर हमारा एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, इन सबको बुलाया जाएगा और म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का प्रोसेस होल्ड होगा। लेकिन पूरे के पूरे प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दोनों की दोनों पार्टी, कौन? विक्टिम और दूसरी पार्टी कौन सी है? एक्यूज्ड, ये क्या कर रही है? आउट ऑफ फ्री विल काम कर रही है, मतलब इन्हें किसी तरीके का डर नहीं है, इनकी मर्जी से हो रहा है। जो डिसीजंस आ रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे ये पहुंच रहे हैं, वो इनके आउट ऑफ फ्री विल से हो रहा है, वॉलंटरी हो रहा है, कोई इन पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं डाला जा रहा, किसी तरीके का इन्हें डर नहीं है। तो इस तरीके की बात जो है इंश्योर करेगा हमारा कोर्ट। तो जो भी एमएसडी हो रहा है वो किया जाएगा। और ये जो है हमारा सिचुएशन में एक्यूज का एडवोकेट अगर प्रेजेंट होना चाहे तो हो सकता है, एक्यूज का एडवोकेट अगर प्रेजेंट होना चाहे तो हो सकता है। और अगर सिचुएशन कंप्लेंट वाली थी तो इस सिचुएशन में विक्टिम या फिर एक्यूज दोनों का ही एडवोकेट प्रेजेंट होना चाहे तो हो सकता है। ये बताई गई है हमें सेक्शन 291 में। तो बेसिकली क्या इंश्योर किया जा रहा है? किस बात पर, किस नतीजे पर आप पहुंचे हो, वो आउट ऑफ फ्री विल है, वो वॉलंटरी है, उसमें किसी तरीके का फियर नहीं है। तो ये बताया हमें सेक्शन 291 में। लास्ट सेक्शन 292 हम देख लेते हैं ये क्या बोलता है, और आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 292 बोलता है अब एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन होगा कि क्या डिसीजंस लिए गए थे, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, कौन कौन से पॉइंट्स पर आप रीच आउट कर रहे हो, और इसको साइन करेंगे हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सारी की सारी पार्टीज, ऑल पार्टिसिपेंट्स इसको साइन करेंगे। साइन से क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी इंश्योर की जाती है। तो एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसे ये सब लोग जो है साइन करेंगे। इस रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन होगा कि क्या क्या पॉइंट्स जो है डिस्कस किए गए थे, उस पर कैसे कैसे रीच किया गया था, फाइनली क्या डिसीजन निकला, कितना कॉम्पनसेशन देना है। तो इस तरीके की एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी सेक्शन 292 में। आगे का प्रोसीजर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।